गाइज अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो क्या बोला है कि एक टीवी टावर है जो एक कैनाल के बैंक पे वर्टिकली खड़ा है। ठीक है, तो जैसा ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग बना लेते हैं। तो एक टीवी टावर, ये एक हमारी कैनाल है और ये कैनाल का एक बैंक है और ये कैनाल का एक बैंक है। ठीक है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। तो एक टीवी टावर कैनाल के बैंक पे खड़ा है वर्टिकली। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। तो एक दूसरा पॉइंट है जो टावर के डायरेक्टली अपोजिट, ये टावर है इसके डायरेक्टली अपोजिट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक, टावर के अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो जो ये पॉइंट है हमारा जो टावर के अपोजिट है, यहाँ से अगर टावर का टॉप देखते हैं तो यहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक, फिर क्या कहता है? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। तो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जो एक पॉइंट है वो इसी लाइन पे है। ठीक, किस लाइन पे है? वो लाइन जो इस टावर के फुट को ज्वाइन करती है। ठीक, तो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, इसी लाइन पे एक दूसरा पॉइंट है जो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है। तो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर वाला ये हमारा पॉइंट है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से अगर हम टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम लोगों को टावर की हाइट निकालनी है और कैनाल की विड्थ निकालनी है। ये हमारी कैनाल है तो इसकी हम लोगों को विड्थ निकालनी है, मतलब चौड़ाई निकालनी है। ठीक, तो ए पॉइंट हमारा क्या है? टावर का टॉप है और ए बी क्या है? हमारा टावर है। और एक सी पॉइंट है जो टावर के अपोजिट है और कैनाल के दूसरे बैंक पे है। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो टावर का टॉप हमको 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है। ठीक, अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाते हैं तो ये हमारा 20 मीटर दूर वाला पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी। यहाँ से जब टावर का टॉप देखते हैं तो 30 डिग्री बना रहा है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? बी सी निकालना है, मतलब जो कैनाल है उसकी विड्थ निकालनी है और टावर की हाइट निकालनी है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन हमारा। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक, ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक जो दूसरा किनारा है टावर का जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाते हैं और ये पॉइंट कहाँ पे है? टावर के फुट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट डी है हमारा, या जो 20 मीटर है सी से। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है? कैनाल की विड्थ निकालनी है और टावर की हाइट निकालनी है। तो मान लेते हैं टावर की हाइट h है। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी, टावर ए बी की हाइट कितनी? h मीटर। ठीक, तो ये h मीटर है हमारी टावर की हाइट। ठीक, और हम लोगों को क्या निकालना है? विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल को मान लेते हैं x है। लेट ये x मान लेते हैं, x। लेट विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल हमारी क्या है? BC
इसकी विथ कितनी, x मीटर। ठीक है, तो ये हमारी विथ है। अब हमको निकालना है, हाइट निकालनी है और कैनाल की विथ निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे, ये वाला जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं हमारी, एक h है एक x है। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, उसमें कौन कौन सी अननोन क्वांटिटीज़ हैं, ए बी एच अननोन क्वांटिटी, और ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, बी डी की वैल्यू क्या होगी 20 + x। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 60 तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan 60 बराबर ए बी अपॉन बी सी। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती, √3, ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू x। ठीक, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/√3। तो हेंस x बराबर h/√3 मीटर, ये हमारी विथ ऑफ द कैनाल आ गई इन टर्म्स ऑफ h। तो जब हम लोग h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे तो हमको कैनाल की विथ मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा जो अननोन क्वांटिटी थी x, उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली h/√3। ठीक, अब हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, tan 30 बराबर ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में देखते हैं, तो ट्रायंगल ए डी बी में हमारा एंगल कितना बन रहा है, tan 30, तो tan 30 बराबर ए बी अपॉन बी डी। ठीक, ए बी अपॉन बी डी, ए बी हमारा कितना है h, बी डी हमारा कितना है डी सी प्लस बी सी, बी डी हमारा कितना है डी सी प्लस बी सी। ठीक, तो हम लोग बी डी की जगह पे डी सी प्लस सी बी लिख देंगे। ठीक है, तो ए बी है हमारा h, बी डी की वैल्यू कितनी है डी सी प्लस सी बी। ठीक, तो h अपॉन डी सी कितना है हमारा 20 मीटर, तो डी सी है हमारा 20 और सी बी कितना है हमारा x मीटर। ठीक, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो डी सी की वैल्यू है 20, सी बी की वैल्यू है x। ठीक, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 + x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x, और √3 को h से करेंगे तो h√3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक, इक्वेशन 1 में हमारी x की वैल्यू क्या आई थी h/√3, और इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू आई है 20 + x बराबर h√3। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 से x की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, राइट साइड में भी h रहेगा और लेफ्ट साइड में भी h रहेगा, तो हम लोग h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 से x की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 + x बराबर x की वैल्यू क्या है हमारी h/√3 बराबर h√3। x की वैल्यू क्या है h/√3, यहाँ रख दी बराबर h√3। ठीक है, तो अब h को इधर शिफ्ट कर देते हैं, h वाला टर्म h/√3 बराबर h√3, तो 20 बराबर h√3 माइनस h/√3, h कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा √3 - 1/√3। ठीक, अब √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो जब √3 एलसीएम लेंगे तो √3 3 -1, तो कितना बच जाएगा 2h/√3। ठीक, ये 2h/√3, तो हमारा कितना बचा 20 बराबर 2h/√3, 20 बराबर 2h/√3। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √3 को इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 20 × √3
और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा बराबर h। तो 2 से 20 काट देते हैं, आएगा 10। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10√3 मीटर। ये हमारी h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस h की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हम लोगों को x मिल जाएगा। तो h हमारा क्या है? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर। ठीक, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x बराबर h की वैल्यू 10√3 और डिनोमिनेटर में √3 है तो √3 से √3 कैंसिल हो गया तो कितना आया हमारा? 10 मीटर। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10 मीटर। तो x बराबर 10 मीटर। तो 10 मीटर किसकी विथ है हम लोगों की? ये है विथ ऑफ द कैनाल। तो विथ ऑफ कैनाल, विथ ऑफ कैनाल आ गई हमारी 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या है हम लोगों को? एक बिल्डिंग दी है, एक टावर दिया है। ठीक है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक हमारी बिल्डिंग है, मान लिया ये एक बिल्डिंग है और ये एक केबल टावर है। ठीक, तो ये हमारी AB एक बिल्डिंग है और CD एक केबल टावर है। ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट है इसकी बिल्डिंग की, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग जो है उसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। यहाँ से देखते हैं, इस टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये हमारा 60 डिग्री बन गया। ठीक है, फिर क्या कहता है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से जब हम देखते हैं तो इस केबल टावर का जो है फुट है C, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ रहा है? 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक, तो नीचे की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इसको कितना है? 45 डिग्री। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे की तरफ। ठीक, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से जो नीचे एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल से जो ऊपर बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है। ये पूरा टावर है, इसकी हाइट h मीटर मान लेते हैं हम लोग। ठीक, ये निकालना है। और गिवन क्या है हम लोगों को? ये गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, तो ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है, तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। ठीक, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो जो इसकी वैल्यू होगी AE की वही वैल्यू BC की होगी। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट निकालनी, तो मान लेते हैं टावर की हाइट h मीटर है। ठीक, तो लेट हाइट ऑफ द टावर DC इज इक्वल टू h मीटर। ठीक, और गिवन क्या है हम लोगों को? गिवन हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB बराबर 7 मीटर। ठीक, हाइट कितनी दी बिल्डिंग की? 7 मीटर। ठीक, हमको निकालना इसकी पूरे की हाइट। ठीक, तो क्या करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक, पहला ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ये,
और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं पहले, तो ये भी 90। ठीक, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, डी ए ई। ठीक, ये 60 है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ठीक, तो इस ट्रायंगल में हमारा डी ई अननोन है, तो इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, डी ई को मान लेते हैं एक्स है हमारा। ठीक, तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना रहेगा, डी ई प्लस ई सी, जिसमें ई सी 7 है और डी ई एक्स है, तो अगर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोगों को ये हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा डी ई जो है एक्स है, तो लेट डी ई बराबर एक्स मीटर। ठीक, तो ये एक्स मीटर है हमारा। ठीक, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल डी ए ई। तो इन ट्रायंगल डी ए ई क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर हमारा कितना है, डी, और बेस है हमारा ए। ठीक, tan 60 की वैल्यू √3, डी की वैल्यू x, ए की वैल्यू मालूम नहीं, अननोन, तो ए। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए बराबर x अपॉन √3। ठीक, तो ए बराबर x अपॉन √3 मीटर, ये आ गई हमारी। ठीक, तो हमारा ए कितना आ गया, x अपॉन √3 मीटर। तो जो ए की वैल्यू होगी हमारी, और इन ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं उसमें हमारी ए जो साइड है वो कॉमन है। ठीक, तो ए हमारा कितना आ गया, x अपॉन √3 मीटर। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल में क्या है, 45 बन रहा है, तो 45 के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक, ये वाला बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, सी ए ई, इन ट्रायंगल सी ए ई क्या हो जाएगा हमारा, tan 45 बराबर परपेंडिकुलर ई सी अपॉन बेस ए ई। ठीक, परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर सी ई अपॉन बेस ए ई। तो ई सी की वैल्यू हमारी कितनी, 7 मीटर, और ए ई हमारी वैल्यू ए ई की हम लोग यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती 1, ई सी की वैल्यू 7 और ए ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देते हैं, तो x अपॉन √3। ठीक, तो हम लोगों ने ई सी की वैल्यू, ए ई की वैल्यू क्या रख दी, x अपॉन √3। तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम 1 ए ई बराबर x अपॉन √3। ठीक, वो यहाँ पे रखा है, तो x अपॉन √3 को इधर ले चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x अपॉन √3 इधर आ जाएगा बराबर 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3, तो x बराबर 7√3 मीटर, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हम लोगों को निकालना क्या है, टावर की हाइट निकालनी। तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई है और ई सी की वैल्यू हमारी 7 मीटर है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने x की वैल्यू अभी अभी निकाली, क्या आई है, 7√3 मीटर। ठीक, और हम लोगों ने क्या निकाला है, ये हम लोगों को गिवन है 7 मीटर, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको ये पूरी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो हेंस डी सी बराबर कितना, ठीक, तो डी सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, डी ई प्लस ई सी। ठीक, तो हेंस डी सी बराबर डी ई प्लस ई सी। ठीक, डी ई की वैल्यू हमारी कितनी है, x, तो ये है हमारा x, तो डी ई की वैल्यू है x प्लस ई सी की वैल्यू क्या है हमारी, 7 मीटर। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 7√3 मीटर, तो 7√3 प्लस 7। ठीक, x की वैल्यू 7√3, ई सी की वैल्यू 7 ट्रायंगल से। ठीक, तो कितना हो गया, 7√3 प्लस 7, तो 7 को कॉमन ले लेते तो क्या आएगा, √3 + 1 मीटर। ठीक, तो ये हमारी टावर की हाइट आ गई। टावर हमने क्या माना था, डीसी की हाइट हमने h मानी थी, तो h आ गया हमारा 7√3 + 1 मीटर। ठीक है,
तो अगर हम लोग इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है जो सी लेवल से 75 मीटर हाई है। तो बना लेते हैं, ये हमारा सी लेवल है और ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से जब देखा जाता है 75 मीटर हाई लाइट हाउस से देखा जाता है तो दो शिप हैं यहाँ पे, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कहा गया है इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो मतलब एक जो शिप है वो दूसरे शिप से एग्जैक्टली बिहाइंड है और लाइट हाउस की ही तरफ है। मतलब अगर एक शिप ये है तो दूसरा शिप इधर होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि कहा है सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक, तो मान लेते हैं एक शिप यहाँ पे है, दूसरा शिप हमारा यहाँ पे है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो हम लोग मान लेते हैं लाइट हाउस हमारा क्या है, ए बी एक लाइट हाउस है। ठीक है, और हमारे दो शिप हैं, एक शिप मान लेते हैं सी है और एक शिप डी है। ठीक, तो सी शिप है पहले और डी शिप उसके एग्जैक्टली बिहाइंड है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है जो कि सी लेवल है। सी लेवल से 75 मीटर हाई पे एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के टॉप से देखा जाता है, लाइट हाउस के टॉप से दो शिप हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है इसमें, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट दी है हम लोगों को लाइट हाउस की। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं हम लोगों को 30 डिग्री और 45 डिग्री। और क्या कहा गया है, एक शिप जो है दूसरे शिप के एग्जैक्टली बिहाइंड है सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये गिवन है हम लोगों को। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल और उसके नीचे ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं। तो क्या दिया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला शिप हमारा ये है, दूसरा शिप उसके पीछे है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री पहले शिप का। ठीक, दूसरे शिप का 45 डिग्री। तो ये दूसरा शिप है हमारा और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डायग्राम बना लिया अपना। क्या है हमारा, ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा शिप सी है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और जो शिप डी है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, तो लेट ए बी इज ए लाइट हाउस और ए बी की वैल्यू कितनी है, 75 मीटर। ठीक, ये ए बी की वैल्यू है और सी एंड डी आर टू शिप्स। ठीक, सी और डी टू शिप्स हैं। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हम लोगों को दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब सी डी की वैल्यू निकालनी हम लोगों को।
तो CD, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, तो 30 डिग्री हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये तो हमारा एक जेड बन रहा है, जेड मतलब ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और ये एंगल अगर हमारा 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला ट्रायंगल 30 डिग्री वाला, दूसरा ट्रायंगल 45 डिग्री वाला, और हम लोगों को निकालना क्या है, CD की डिस्टेंस निकालनी, दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB ये 45 है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan 45 डिग्री बराबर AB अपॉन BD। ठीक, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, AB की वैल्यू 75, BD की वैल्यू, BD हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये हमारा BD बराबर 75 मीटर। ठीक, ये BD की वैल्यू आ गई। हम लोगों को निकालना क्या है, CD की वैल्यू। तो अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल ये 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, तो tan 30 बराबर AB अपॉन बेस कितना हो जाएगा, BC, पूरा बेस है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB tan 30 बराबर AB अपॉन BC। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक, और AB की वैल्यू 75, AB की वैल्यू 75, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, CD प्लस DB, CD प्लस BD। ठीक, ये हमारी BC की वैल्यू है, तो BC की वैल्यू CD प्लस BD या CD प्लस DB। ठीक है, तो वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक, तो CD प्लस BD को इधर कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, CD प्लस BD बराबर 75√3। ठीक, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से BD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, CD प्लस BD की वैल्यू हमारी कितनी है, 75 बराबर 75√3। ठीक है, तो CD की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 को इधर कर देते हैं, तो 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, CD बराबर √3 माइनस 1 मीटर, ये आ गया हमारा। तो CD क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन two ships is 75, two ships is equal to 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई दोनों शिप के बीच की।